आज आपकी क्लास का सेकंड पार्ट है। जो कल मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया था उसका सेकंड पार्ट कराऊंगा। कल मैंने आप पे कमेंट्स देखे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बोल रखी थी कि वीडियो मैंने थोड़ी स्लो करवाई है, क्वेश्चन मैं स्लो करवा रहा हूँ। देखिए, स्लो करवाना मेरा मजबूरी है, कराने को तो मैं तेज़ भी करा सकता हूँ। क्यों? देखिए, काफ़ी सारे बच्चे हमारे से पढ़ते हैं। अब क्या है, किसी का कोई पॉइंट वीक है, किसी का कोई पॉइंट वीक है, किसी का कोई पॉइंट वीक है। अब सारे कवर अप कराने पड़ेंगे ना हमें, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा स्लो कराता हूँ। और दूसरी बात, आपने ये चीज़ नोट नहीं करी होगी, जो मेन पॉइंट होता है मैं इस पर थोड़ा फोकस करवाता हूँ कि आप ये देखिए। आपके पास जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ 2-3 बार, जब मैं ये चीज़ बोल देता हूँ तो उससे होता क्या है, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है और जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा याद आती है। इसलिए मैं आपको थोड़ा धीरे कराता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो कोर्स है वो मैं थोड़ा धीरे ही कराऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। और इतनी जल्दी किस बात की है भाई? अगर आपको जॉब लेनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। अगर मैंने आपसे बोला है कि मैं 10 या 20 या 30 प्रैक्टिस सेट जितने भी है वो सब ख़त्म करवा के बेसिक से आपको इतना करवा दूंगा कि 60 से 80% आपका इसमें हो जाएगा, तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना आपको, है कि नहीं है? तो कोई बात नहीं, एक बार इस वीडियो को देख लो, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका। इसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट 2 है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पहली बात तो ये याद रखिए कि आज 4 तारीख है, तो आज जो है आपका फॉर्म निकल जाएंगे, तो सारे फॉर्म भर देना। ये नहीं है कि आप 14 तारीख तक वेट करें, फिर लास्ट में आपको पता है साइड भी हैंग होती है। इससे बेस्ट है कि आप कर लीजिए। बाकी मैं इसमें बेसिक कराने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह देखें, समझ में आएगा। कमेंट करिए, लाइक करिए, और जो क्वेश्चन आप करते जा रहे हो, जैसे मैं तो करा ही रहा हूँ, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप करते जा रहे हो उसको आपको वही नीचे आंसर लिख देना है। मैं तो करा ही रहा हूँ, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ ना कि आपका आंसर कितनी तेज आता है। आप आपस में ही कंपटीशन करिए किसका पहले आता है, पर ये नहीं कि एक दूसरे का भाई मैच करने लग गए कि किसी ने ए कह दिया तो सभी ए नहीं। अपना ओपिनियन रखिए। ये सोचिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपके पास क्वेश्चन है, सबके अपने ओपिनियन है, तो वही रखिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट और लास्ट पार्ट है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 2/3 ऑफ का मतलब होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इन दोनों का मतलब है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू 6/7 मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो आपको बोला है कि पी और क्यू की रेशियो बताएं। बहुत आसान है, आप क्या करें, 2 को इस 6 से कट सकता है ये आ गया 3, इसको यहाँ भेज दीजिए, ये आ गया 7p, इसको यहाँ भेज दो, कितना आ गया 9q। अब गौर सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ। ये बहुत पहले के तरीके हुआ करते थे कि हम p को ऊपर रख रहे हैं, q को नीचे रख रहे हैं। अब नहीं, जो p के सामने वाला है, वो p का रेशियो हो जाएगा, और q के सामने वाला q का रेशियो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो p के साथ चिपका हुआ है, मतलब ये रेशियो है q का, और जो q के साथ चिपका हुआ है 9, ये रेशियो है p का। कहने को तो मैं इस तरीके से भी करवा सकता था, लेकिन क्या है, इससे आपका 2 सेकंड या 3 सेकंड बर्बाद होगा। आप यहीं से देख लें, इससे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और ना सोचना पड़ेगा। भाई ये है सामने वाला p का और ये है सामने वाला q का, ऐसे करके। तो p की रेशियो हो गई 9, q की हो गई 7, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 9/7, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x/y दे रखा है 3/5। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, y की वैल्यू हो जाएगी 5। अब जैसा ऐसा बोल रखा हम वैसे वैसे कर देते हैं, ठीक है? क्या दे रखा है, 5x प्लस का 2y अपॉन में 5x माइनस का y का रेशियो निकालो। कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट कर दो। 5 × 3 प्लस का 2 × 5 अपॉन में 5 × 3 माइनस का 5। ये आपको पता है 15 हो गया, ये आपको पता है 10 हो गया 25। ये आपको पता है 15 है, 15 में से 5 गए, कितना बचा 10। तो आपकी रेशियो आ गई 5/2, ठीक है ना? ये कट जाएगा, ये 5 ये 2, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आपका ऑप्शन आंसर हो गया ए, ठीक है? चलो आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, ये आया है थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन। इसको मैं 2 तरीक़ों से बताऊंगा। पहला आपका सिंपल तरीका सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबरों की औसत 40 दे रखी है। लिख लेते हैं भाई, 15 नंबर की एवरेज कितनी है, 40 दे रखी है। तो उनका सम कितना हो जाएगा आपको पता ही है, 15 × 40 600। इनका सम हो गया 600। अब कह रहा है क्या होगा
अगर 45 और 35 इसमें से चले जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, 600 में से 45 कम कर दो और 35 कम कर दो, मतलब 80 चले गए। तो जब 600 में से 80 चले गए तो कितने बचे? 520। अब 2 जने तो चले गए, तो 2 जने चले गए तो यहाँ पहले 15 थे, अब कितने बचे? 13 बचे। तो 520 को 13 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 13 कम 13, 13 चौके 52, 0 का 0, तो आपका आंसर आ गया 40। मतलब एवरेज कितनी रहेगी? 40 की 40 रहेगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये था आपका सिंपल। अगर आपको कोई याद ना है तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। फॉर्मूला आपको पता ही है एवरेज का, सम अपॉन में नंबर। तो हमें सम निकालना था, एवरेज कितनी दे रखी थी? 40, नंबर कितने थे? 15, और आपको सम निकालना था। तो जो इससे ये जो है 600 आ गया, ठीक है। अब मैं आपको कराता हूँ उसका दूसरा तरीका। इस तरीके के लिए ध्यान रखिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ। चलो मान लो 40 का मतलब क्या है? हर आदमी के पास 40 रुपये। कहने का मतलब ये है, मान लो हम एक ढाबे पे गए और भाई पैसे हो गए जो भी हुए 600 रुपये हो गए, है ना। उसने कहा भाई 600 दो। 15 आदमी बैठे थे, सब ने कहा भाई 40 दे दो। ठीक है भाई, सब ने 40 दे दिए। तो उसका मतलब क्या है? इन सब का सम करता जाऊँगा मैं, इन सब का सम करता जाऊँगा और कहाँ तक खींच जाऊँगा? 15 तक। अगर ये मैं 15 तक खींच गया और डिवाइड बाय 15 कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है सब में 40 40 40 40 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ गया तो आपको पता है यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 1 ऐसे कर करके 15 तक आ जाएगा। और डिवाइड में कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो ये करते करते ऐसे 15 कट जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 ऐसे कर करके एक एक जो है 15 बार आ जाएगा, तब भी आपकी एवरेज 40 आ गई। ठीक है ये, पर मेरा समझाने का तरीका कुछ और है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। इसको अभी तो ये बेसिक है, इसको थोड़ा एडवांस तरीके से बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। रुकिए, देखिए, अगर सभी ने, जैसे हम मान लेते हैं 5 लोग, 5 लोगों ने खाना खाया, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो इनका एवरेज हो गया 40 ही होगा। बाई चांस मान लो एक ने कहा कि भैया मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तू मत खा खाना। तो ये चला गया। तो अब ये बचे 4 जने। अगर इन 4 जनों का 40 + 40 + 40 और +40, ठीक है, अगर इन 4 जनों का एवरेज निकाला जाए तो 4 जने ही बनते हैं, तब भी तो एवरेज 40 आएगा। बात समझ में आ रही है? तब भी तो एवरेज 40 आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझाने का मेरा मतलब ये था कि जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि मैंने कॉन्सेप्ट क्यों समझाया। पूरा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको मिल भी जाएंगे, क्वेश्चन तो आप पे बहुत हैं, बहुत सारी किताबें हैं। नेवी की कितनी सारी किताबें आती हैं, CDS की आती हैं, CPO की आती हैं, CGL की आती हैं, JD की आती हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं। उन सब का बेसिक क्या है? यही है। आप क्या करते हैं? क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बेसिक पे ध्यान नहीं देते। वही मेरा काम है, बेसिक कराना। तो आप बेसिक देखिए एक बार, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में इसे लिंक करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, क्वेश्चन का मतलब ये था भाई एवरेज थी 40। इसका मतलब ये है 15 जनों की एवरेज कितनी थी? 40 थी। इसका मतलब ये है हर बंदे ने 40 रुपये दिए। अब उसमें से एक 45 वाला चला गया, एक 35 वाला चला गया। तो अल्टीमेटली अगर ये 5 इसे दे दे, अगर ये 5 इसे दे दे तो इसका मतलब है 40 भी चला गया और 40 भी चला गया। तो मैंने बताया था जब सेम नंबर होते हैं भाई 40 40 40, 4 जनों के जब 40 थे, सॉरी 5 जनों के जब 40 ही थे तो 4 जनों के भी तो 40 हो गए थे। अगर हमने वही पीछे अगर देखा जाए तो 40 40 40 40 40 5 बार कराता, डिवाइड बाय 5 करता, तब भी एवरेज 40 आ रही थी। एक बंदा चला गया था तब भी एवरेज 40 आ रही थी। तो बात तो वही है, जब 40 40 चले गए तो एवरेज क्या बची? तब भी 40 ही बची। तो इस चीज़ का नोट करना है आपको कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसे माइनस करो, आप हल्का सा दिमाग लगा के टाइम बचा सकते हैं। आपको पता है 45 है, 35 है, भाई इसे दे दिए 5, ये भी 40 और ये भी 40, 40 40 चले गए या 40 40 जुड़ गए तो एवरेज तो वही रहेगी। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा और बताता हूँ। थोड़ा सा ये हल्का लंबा जाएगा क्योंकि इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। मैं चाहता हूँ आपको प्रैक्टिस सेट के अंदर ये 60 से 80% चीज़ करा दूँ ताकि आपको कोर्स देखने की जरूरत ही ना पड़े। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर क्वेश्चन बोले कि 15 संख्याओं का एवरेज 40 है, कह रहा है प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए।
प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर दिया जाए तो एवरेज में क्या इफेक्ट आएगा, तो एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कहेगा कि अगर प्रत्येक संख्या के अंदर 2 से भाग कर दिया जाए तो एवरेज में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर बोल दे 2 प्लस कर दिया जाए तो एवरेज में भी 2 प्लस हो जाएगा, और अगर बोले 2 से माइनस कर दिया जाए तो एवरेज में भी 2 से माइनस हो जाएगा। करके देखते हैं। जैसे 40 है, 3 जने 40 खाना खा रहे हैं, एवरेज भी इनकी 40 हो गई, मतलब 40 रुपये 40 रुपये 40 रुपये थाली बन गई। अब कह रहा है कि अगर वो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, प्रत्येक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बन जाएगा 80, ये भी हो गया 80 और ये भी हो गया 80, तो 3 जनों की एवरेज भी तो 80 ही आएगी। तो ये जो पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया A to Z, मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये वाला, ये जो मैंने आपको पूरा बताया और जो प्रीवियस मैंने बताया, इन सबको थोड़ा लिंक करें। थोड़ा सा टाइम आप दे दीजिए हल्का, ज़्यादा टाइम कितना लगा होगा, 3 मिनट 4 मिनट लगा होगा, लेकिन आपके बेसिक क्लियर हो गए होंगे। अभी तक तो आपने वो करा होगा कि माइनस प्लस करते जाओ, 600 बना लो, 600 के बाद उसे ये माइनस कर दो, फिर डिवाइड कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके टाइम बेसिक्स में बचेंगे। अब मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तो देखते मैंने कहा यार ये तो बहुत ही आसान है। अभी जब मैंने आपको देखा था इस क्वेश्चन को, मैंने अभी देखा, मैंने कहा यार बहुत ही आसान है भाई, 45 में से 4 यहाँ चले गए, 40 वैसे काम हो करता है एवरेज 40 की। क्यों? क्योंकि मेरी बेसिक क्लियर है। जिसके बेसिक क्लियर होंगे वो क्या करेगा, सीधा 40 पे टिक मारेगा। जिसके नहीं होंगे वो 600 लिखेगा, फिर डिवाइड करेगा। आधे बंदे डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेंगे 520 को जो है कितना था 13, डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे इसे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। खामखाम में इस चीज़ को बेकार है, इसलिए थोड़ा सा आपको बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। आप भी मेरे लिए नए हैं, मैं भी आपके लिए नया हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे एक दूसरे के फ्रेंड बन जाएंगे। आपको जैसे जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं, जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। नीचे कमेंट में मुझे देखना चाहिए कि भाई आंसर आ रहे हैं कि बच्चों के नहीं आ रहे। कल की वीडियो में देखा मैंने, काफ़ी सारे आंसर आ रहे थे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसे सॉल्व करते रहें, अपनी तरफ से कोशिश करें, बाकी मेरी वीडियो तो चल ही रही है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कह रहा है चेयर बाउट 1200 रुपये ईच। चलो बंदे ने चीज़ 1200 रुपये की खरीदी, ठीक है, और कितने की बेच दी 1500 रुपये की। चलो समझ लो कुछ नहीं, टॉफ़ी खरीद ली, चेयर तो छोड़ो, चेयर तो बड़ी बड़ी होगी, अब तो 1200 की आती भी नहीं है, पूरा सोफ़ा सेट आता है। तो बाई चांस मान लो 1200 की खरीदी और 1500 की बेच दी, तो उसे फ़ायदा कितने का हुआ, फ़ायदा हो गया उसे 300 रुपये का, 300 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो इसका मतलब क्या है, उसे फ़ायदा 300 रुपये का हुआ। अब आप टाइम बचा सकते हो भाई, 1200 का 300 क्या है, अगर रेशियो निकाली जाए यहीं से कर दो, तो ये 4 हो गया, ये 1 हो गया। किसी बच्चे कमेंट आया भी था कि रेशियो के तरीके से कराएं, मैंने चलो यहीं से कराए थे। तो 1200 हो गया, 300 हो गया, 4:1, 4:1 मतलब 4 के हिसाब से 1 क्या है, 25% ही तो है कि नहीं, 25% ही तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 25%। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूँ। 1200 रुपये से 1200 रुपये थी, 300 रुपये का फ़ायदा कमाया, इंटू 100 कर दो। मैंने बताई थी ये चीज़ आपको कल, अगर कोई चीज़ परसेंट में दे रखी है तो उसका मतलब होता है 1/100, लेकिन अगर किसी चीज़ को परसेंट बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये काट दीजिए आप, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से कटा, ये आ गया 25, और ये बन गया 25% आ गया। ठीक है, तब भी ऑप्शन डी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अगर आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो यार सब्सक्राइब करें यार। ठीक है, फॉर्म निकलने वाला है, आपको पता ही है, आज या कल में ये फॉर्म निकल जाएंगे। कोशिश यही है कि आज ही निकल जाएंगे, 4 तारीख है ना, आज निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से पहले भर लेना फॉर्म, बाद में फिर आपको पता ही टाइम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज़ 4:1। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। कह रहा है CP ये रहा, SP ये रहा, एक का फ़ायदा हो रहा है। पहले ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, 4 और 1 हमने बताई थी रेशियो क्या होती है, 25% होती है, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 25। ये तो 2 मिनट का आंसर था, समझ में आया। ये आप चाहो तो 400 500 भी मान सकते हो, अगर कोई वैल्यू इधर या उधर दे दे कोई दिक्कत नहीं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 400 हो गया, 500 हो गया, 100 का फ़ायदा हुआ, कितने पर, 400 पर, 100 इंटू 100। मैंने बताया था परसेंटेज बनाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको पता ही है ये 2 जीरो कट जाएंगे, तब भी आपका 25% आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए हो गया। करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है इन स्कूल 55% स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। देखो कभी भी किसी भी स्कूल में या कहीं भी चीज़, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। बॉयज़ हो, लेबर हो, या फिर कुछ भी हो, मैन वुमेन चिल्ड्रन, कोई भी अपने आप में 100% ही होता है। अब कह रहा है कि 100% में से गर्ल्स दे रखी है 55, तो बॉयज़ कितने बचे? 100 माइनस का 55, कितने बचे? कितने बचे? 45%। यही है। और वही कह रहा है कि 45, मैंने बताया था परसेंट थोड़ा लंबा पड़ जाता है, रेशियो मान लिया करो। रेशियो मान लो, रेशियो मानोगे ना थोड़ा आपका आसान पड़ेगा। 55R मान लो, 45R तो मैंने इसे मान ही लिया है। तो 45R का मतलब कितना है? 360, 360 लिख दिया, काट दो इन्हें। एक रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 45, काटो मत अभी फिलहाल, कल रख लो। और 100 रेशियो का मतलब कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 45 इंटू 100। काटा पीटी लास्ट में करा करें। अगर सिंपल दिख रहा है, जैसे यहाँ कर सिंपल सा होता, जैसे 36 ही होता तो काट दो, वरना लास्ट के लिए छोड़ दें। अब आपको इसे ही सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, देखिए ये 9 से जाएगा, 5 9 जा, ये आपको 5 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 जा 36, 40 और 20 हो गया। 4 दूनी आपको पता है 8 होता है, और डबल 0 हो गया तो 800। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बात समझ में आ गई? थोड़ा मैंने आपको इसमें बेसिक बता दिया कि अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी घूमे तो आप कर पाएँ। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज बाय 40%। भैया 40% जो है कम हो गई प्राइस, कंजप्शन बढ़ गई 30%, 30% कंजप्शन बढ़ गई। तो कह रहा है ऑल ओवर हुआ क्या? वट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ कमोडिटी। मतलब घुमा फिरा के वो ये पूछ रहा है कि हुआ क्या भाई, एक जगह कम हो गई 40 हो गई, दूसरी जगह 30 हो गई। ठीक है, प्राइस अगर कम हो गई, कंजप्शन ज़्यादा हो गई, तो फिर ये वट विल द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। तो वस्तु पर खर्च कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा। पहले करा रहा हूँ मैं आपको बेसिक देखो। कह रहा है बाई चांस मान लो अपने आप में कोई भी चीज़ 100 रेशियो होती है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब वो कह रहा है प्राइस जो है डिक्रीज हो गया 40%, 40% डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना होगा? 60। ठीक है, मैंने वही वाली बात बताई थी जो कल आपको बताई थी कि मॉल के अंदर ये चीज़ है भाई, ये इतने की नहीं बिकी तो उसने और प्राइस कम कर दिया या बढ़ा दिया। अब ये बाई चांस मान लो एक वैल्यू हो गई, इतने की थी, अब शायद हो सकता है ज़्यादा बिक्री हो। लोग यही तो करते हैं, पहले डिस्काउंट दे देते हैं, उससे क्या करते हैं चीज़ें बढ़ा देते हैं। हो गया, अब क्या करा वो 30% बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा? 130% हो गई ये। तो कह रहा ऑल ओवर, मतलब ऑल ओवर पहले 100 थी, फ़र्क क्या आया भाई? ऑब्वियस सी बात है 60 उसने घटा दी, मतलब उसने 40 घटा दी और 30 बढ़ाई है, तो मुझे पता है नुकसान हुआ होगा। पहले उसने 40 कर दी, फिर 30 बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसे लॉस झेल रहा होगा। अब वो लॉस कितना झेल रहा होगा देखते हैं। तो पहले बात, जितने कमी वाले हैं ना, सॉरी जितने वृद्धि वाले हैं वो आप काट दें। ये वृद्धि वाला है, वृद्धि वाला है, क्योंकि मुझे पता है लॉस हुआ है, कमी हुई होगी इसकी। ठीक है, तो पहले आप ये काट दें। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 100 से ये 100 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 इंटू 13 आपका आ गया, 6 3 जा 18 का लगा 1, 6 कम 6 7, 78% की चीज़ बन गई। मतलब पहले रेशियो मान लो, पहले चीज़ थी 100 रेशियो, अब रहेगी 78 रेशियो। कहीं ना कहीं से नुकसान तो कितने का हुआ है? 100 में से 78 माइनस करेंगे तो कितना बच्चा? 22। तो 22 रेशियो का उसका नुकसान हो गया, तो इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, 22%। यह आपका है पहला बेसिक तरीका कि हम अगर हमें फॉर्मूला याद ना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम करेंगे फॉर्मूला जो जनरली सभी करते हैं। देखो उसे आते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या होता है? जब किसी चीज़ में कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होती है, सॉरी जब किसी चीज़ में कोई चीज़ इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है, तो हम क्या करते हैं? इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कर दो। कहने का मतलब ये है कि अगर 40% बढ़ रहा है, ठीक है, या घट रहा है, या फिर 30% बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उन्हें प्लस माइनस कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनता है? एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई अपॉन में 100। बात समझ में आ गई? ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। पहले फॉर्मूला आप देख लो और नोट कर लो एक बार, पहले लिख लो ये फॉर्मूला, फिर आपको सॉल्व करवाता हूँ कैसे करना है इसे।
तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखवा दिया था। अब देखिए, कह रहा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज हो गई 40%, तो 40% डिक्रीज हो गई, 40 माइनस कर दो, 30% बढ़ गई, 30 ऐड कर दो, और एक्स वाई कितना है 40 इंटू 30। ठीक है, यहाँ प्लस ही रहने दो, ये लो ऐसे कर दो माइनस, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। सॉल्व कर दो इसे, 40 में से 30 गया, कितना अच्छा -10 बचा। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, ये माइनस है तो कितना गया 4 दिया 12 हो गया, तो -10 -12 कितना हो गया 22। इसका मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% थी, और अब वो कितना हो गया उसको 22 को लॉस हो गया, तो मतलब वो 78% की चीज़ रह गई होगी, मतलब वही 100 रेशो था, 22 का लॉस हो गया, 78 रेशो उसकी रह गई होगी, तो उसका भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, ये है आपका दूसरा तरीका। फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसका थोड़ा मैं आपको बेसिक बताऊंगा। कुछ लोगों ने क्या बनाया, d/s वाला कर दिया होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया होगा, ये चीज़ें होती रहती है, ये तो आसान है। ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा, ताकि हो सकता है कि आप क्वेश्चन देखते ही कर लें सॉल्व। कराते हैं, देखिए कट गया, कट गया। देखिए ऐसा होता है, ये है बोट, ये है अपस्ट्रीम, ये है डाउनस्ट्रीम। जब आप पे बोर्ड का क्वेश्चन आए तो आप पहले ये बना लो, फिर क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ बोट अलोंग द करंट अगेंस्ट द करंट 16 और 10 दे रखी है। कहने का करंट का मतलब है हमारी स्ट्रीम, धारा। अब एक बात आइए, अगर वो ऊपर जाता है तो उसका मतलब क्या हो गया, बोट की स्पीड तो चलेगी x है, लेकिन धारा उसे परेशान करेगी। सही बात है, मतलब बोट की स्पीड अगर मान लो 10 ही है, धारा 5 है, तो 5 की स्पीड से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बाई चांस मान लो धारा हट गई, या फिर धारा और ऐड कर दो, उसमें ऐड कर लो, तो बोट की स्ट्रीम निकल जाएगी, बोट निकल जाएगा मेरा x। ठीक है, और अगर इसमें दोबारा धारा और ऐड कर दी जाए तो ये डाउन स्ट्रीम बन जाएगा, नीचे कर देता हूँ, डाउन स्ट्रीम बन जाएगा, तो हो जाएगा x + y। ठीक से देखिए, कहने का मतलब ये है, इसे कहते हैं अनुकूल। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल। बात समझ में आ रही है? थोड़ा मैं इसे ठीक से बताता हूँ, एक मिनट। अब दिख रहा होगा सभी को, देखिए अनुकूल का मतलब होता है x - y, बोट की स्पीड में से धारा की स्पीड माइनस हो जाती है। प्रतिकूल का मतलब क्या है, x + y। अगर मैं इस इक्वेशन में +y और कर दूँ, +y और कर दूँ, भाई धारा ही है, y तो धारा ही है, तो x - y ये कट जाएगा, ये हमारा y कट जाएगा, तो बोट की स्पीड आ जाएगी x, बोट x ही तो है। और दोबारा इसमें अगर y जोड़ दूँ तो इसकी स्पीड आ जाएगी प्रतिकूल की x + y। तो सजमारन का सिस्टम क्या होता है, मतलब ये अप डाउन, और ये हमारा अप डाउन कह रहा हूँ, अप बोट और डाउन का सिस्टम क्या होता है, इसकी स्पीड है x - y, इसमें और ऐड कर दो x, और ये हो जाएगा x + y। कुछ आपने नोट करा? इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है माइनस वाला और ये जो पार्ट है, इनकी एवरेज ये है। मतलब ये है कि अगर अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है 16 और डाउन की दे रखी है 10, अप की दे रखी है 10, डाउन की दे रखी है 16, तो इनका मतलब ये है, एक मिनट दिखा देता हूँ पर। तो उसका मतलब ये है कि अगर अप की दे रखी है 10, डाउन की दे रखी है 16, ठीक से देखें आप, तो उसका मतलब एवरेज क्या हो जाएगा इनका, ये प्लस ये डिवाइड बाय 2। समझ में आ गया? इसका मतलब ये है 16 + 10 डिवाइड बाय 2, कितना आपका आ गया, 16 + 10 कितना हो गया, 26 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना हो गया 13। तो बोट की स्ट्रीम कितनी, मतलब बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 13। क्या दे रखी है, 13। अब इसे आप कहीं भी पुट कर लें, इसमें पुट कर ले, इसमें पुट कर ले, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पुट करेंगे यहाँ पर तो 13 में से 10 गए तब कितना आ गया, 3, और 16 में से 13 गए तब भी कितना आ गया, 3। तो धारा की स्पीड आ गई आपकी 3। मुझे पता है थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हुई होगी, एक बार मैं दोबारा कोशिश करता हूँ फिर ढंग से समझाने के लिए, ठीक है। देखिए अगर मेरा, देखिए अगर x + y 16 दे रखा है, और x - y आपका 10 दे रखा है, एलिमिनेशन मेथड आपने लगाई होगा 10 में, ये कट जाएगा, 2x
इज इक्वल टू 16 प्लस 10 हो जाता है 2600 का, कट जाएगा। तो एक्स वैल्यू कितने आ गई 13, आगे नहीं। और इसे अगर पहली क्वेश्चन में पुट कर दो या दूसरे क्वेश्चन में पुट कर दो तो वाई की वैल्यू आपको कितने मिल जाएगी 3। तो ये आपकी स्ट्रीम आ गई और ये आपकी बोट आ गई। बोट की स्पीड हो गई, स्ट्रीम की स्पीड हो गई, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वही बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है कि अगर हमें बोट की स्पीड निकालनी है तो अपस्ट्रीम जमा डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर दो। और अगर हमें धारा प्लस स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर दो। लेकिन ये बनाने का तरीका बस यही है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया आप एलिमिनेशन मेथड लगा दें, इसे इक्वेशन बना लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x माइनस वाई 10 कर लें। अब जैसे मर्जी कर लो, अगर आपको y निकालना है तो आपको पता है ये माइनस है, ये प्लस करना पड़ेगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तब भी आप सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू तो मैंने आपको निकाल ली थी 13 आ रही है। तो उसी से ये फॉर्मूले जनरेट हुए। तो आपको फॉर्मूले रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ये कर सकते हो। बस इसको याद रखना कि इनका एवरेज मतलब इनके बीच वाला जो नंबर है, बीच वाला नंबर 13 आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 16 में से 3 पीछे, 10 में से 3 आगे, तो ये आपका बोट है। ये क्या है, बोट की स्पीड है। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ा और बता देता हूँ। देखो ये क्लास जो है बेसिक्स के लिए है मेन, थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएंगे हल्के हल्के। 3-4 चीज़ आप सीख लोगे ना, एक बार कॉपी में लिख लोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। लोगों को 1-1, 2-2, 3-3 घंटा खुद सोचने में लग जाता है कि यार कैसे होगा कैसे होगा। आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बोट एंड स्ट्रीम आपका पूरा खत्म हो जाएगा, आप चुटकियों में कर लोगे, देख देख के क्वेश्चन कर लोगे। तो बस ये एक तरीका और सुन लो एक बार बस। देखिए ऐसे, आपको पता है ये पहली क्वेश्चन दे रखी है, ये दूसरी क्वेश्चन है। बीच में मैंने बताया था बीच में आती है बोट, ये वो याद है को सिस्टम आया, ये बोट, ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, है ना। वैसे उल्टा था, वो तो ऊपर अप था, यहाँ पे डाउन था, यहाँ पे अप था, यहाँ पे डाउन था, और यहाँ पर बीच में आ गई बोट, कुछ वही चीज़ हो गई। तो इसका बीच का देखो, 16 में से हम 3 पीछे करेंगे, 10 में से 3 आगे करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, बोट की स्पीड मिल रही है 13। एक मिनट, ये मिल गया 13। अब आपको एक भी चीज़ मिल जाए तो आप पुट कर लो, इसी में पुट कर लो पहले क्वेश्चन में। भाई आपको पता है ये 13 है, क्या प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे जो 16 आ जाए, तो ऑब्वियस बात 3 प्लस करेंगे तो वो स्ट्रीम रही होगी। तो इससे आप डायरेक्ट कर लोगे, आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है, अब देखो क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ये आपका 16 दे रखा है, ये आपका 10 दे रखा है, आपको पता है बीच में निकलेगा क्या 13, ये बोट हो गया। अब आपको पता है ये अपस्ट्रीम ही ज़्यादा बड़ा होगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम ज़्यादा बड़ा होगा, अपस्ट्रीम छोटा होता है क्योंकि इसे लहरें काटती है, स्पीड कम करती है। जब वो ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम होगी, नीचे आ रहा है तो स्पीड ज़्यादा होगी। तो ये बोट की स्पीड आ गई 13, बोट देख लिया 13। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का। मैं यही आपको बताना चाहता था, जो हमने ये बनाया था ना डायग्राम, ऐसा वाला डायग्राम कुछ बनाया था, ये अप का हो गया, ये डाउन का हो गया, ये बोट हो गई मेरी, तो वही ये स्ट्रीम हो गई, स्ट्रीम हो गई। ये फ़ायदा था इसका कि भाई अप हो गया 10, ये हो गया आपका 16, ये आपका आ गया 13। इनका डिफरेंस देख लो तब भी 3 है, इनका डिफरेंस देख लो तब भी 3 है, तो आपका ये स्ट्रीम निकल जाएगी। तो सीधा आपको बस ये डायग्राम बनाना है, ये वाला एक बार आप डायग्राम बना लोगे, ये वाला आप डायग्राम बना लो, ये वाला एक बार 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। मैंने बड़ी मुश्किल से डायग्राम को सीखा है, समझाया है, खुद बनाया है अपना डायग्राम। ये मैंने समझा है कि कैसे बना, 3-4 चीज़ें, एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, विलोपन विधि, सारी जो विधियाँ होती है इन सबको पहले मैच करा, फिर कैसे बना, कैसे D/S वाला D/S माइनस D/S करना पड़ता था बार बार, उससे छुटकारा पाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है। ये बहुत प्रीशियस चीज़ है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। आपको तो फिर भी 4 या 5 या 6 मिनट में मिल गई होगी, एक बार ट्राई ज़रूर करना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आप ये करना अंधाधुन, बस इसको ध्यान रखना, ये और ये। भाई अप है तो ये 10 है, ये कितना है 16, और ये कितना है 13, बीच का तो 13 हो गया इनके बीच का। अब इनका डिफरेंस देख लो 3, इनका डिफरेंस देख लो तब भी 3 आएगा, और अलग अलग नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हल्का सा कॉन्सेप्ट देख लो। कह रहा है 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन 40 सेकंड पार करिए एक पोल को। ये आपकी एक ट्रेन है, 2 ही डब्बे हैं, थोड़ी करिए वाली ट्रेन है, ठीक है, छोटी ट्रेन है। अगर ये किसी पोल को, किसी मैन को, ये किसी ऐसी वस्तु को, कुछ छोटी सी वस्तु को पार कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि अपना वो खुद का डिस्टेंस कवर कर रही है रेदर देन प्लेटफॉर्म। किसी पोल पे आएगा क्वेश्चन, या किसी मैन पे आएगा, अगर वो नहीं पार कर रही है इसका मतलब वो खुद का डिस्टेंस पार कर रही है। बस में ट्रेन यहाँ से चालू हुई और यहाँ से आगे आगे तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, यहाँ पर ख़त्म हो गई, बात समझ में आ रही है। अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, बाई चांस ये प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। प्लेटफॉर्म बाई चांस मान लो 80 मीटर का है और ये हमारी ट्रेन है, ट्रेन मान लो 40 मीटर की है। तो पहले वो यहाँ पर आएगी, फिर वो यहाँ तक आ गई, ट्रेन इतनी बड़ी है ना, यहाँ तक आ गई, तो उसने क्या करा, अपना 40 कवर कर लिया। अब वो यहाँ से आते आते यहाँ पर ख़त्म कर देगी। ये पॉइंट है, ख़त्म हो गया, ये ट्रेन का मुँह है। इसका मतलब ये 80 उसने पार करा और ये 40 पार कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस हमारा बनेगा 120। इसलिए कहते हैं जो बड़ी चीज़ होती है, जैसे हमारा फ्लाईओवर आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा, फुट ओवर ब्रिज आएगा, पुलिया, कुछ भी आ सकता है, तो उसके अंदर डिस्टेंस हमारा ऐड होता है। और बाकी अगर कोई मैन आ जाए या पोल आ जाए तो फिर हमारा डिस्टेंस सिर्फ ट्रेन का ही रहता है। तो डिस्टेंस वाली बात समझ में आ गई। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, पहले मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है और आपको किलोमीटर पे जाना है, किलोमीटर पर आवर, इससे मिनट का कोई रोल नहीं होता, या तो स्पीड मीटर पर सेकंड होती है, ये रहा मीटर पर सेकंड होगी, या फिर किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, इसमें मिनट का कोई रोल प्ले नहीं होता, और मिनट है तो उसे आवर में चेंज करो या फिर सेकंड में चेंज करो। तो अब ये देखिए कि अगर आप बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, सॉरी ये छोटा है ये बड़ा है, अगर आप छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है 18 ऊपर आएगा, 5 नीचे आएगा, मतलब बड़ा वाला क्या आएगा, ऊपर। कुछ लोग कहते हैं मल्टीप्लाई कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, तो कैसे मल्टीप्लाई करें, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं, 5 ऊपर आया था 18 नीचे आया था, कुछ नहीं पता चलता, कभी 5 ऊपर आ गया, कभी 18 ऊपर आ गया, कभी 5 नीचे आ गया, 18 नीचे आ गया। सबसे अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिस पर जाना है ना, जैसे बाई चांस शादी हो गई लड़की की, ये लड़की है, इसकी शादी हो गई, अब भाई चलेगी तो दूल्हे की, तो दूल्हा कह रहा है मेरे को किलोमीटर में चाहिए, मैं बड़ा हूँ, तो मैं क्या होगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। यही चीज़ अगर उल्टा करें, किलोमीटर पर आवर में, और अगर मीटर पर सेकंड में आना है, तो भाई मीटर पर सेकंड की वे चलेगी, क्योंकि इसके पास जा रहा है, मीटर कह रहा है मैं छोटा हूँ, तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो बात आपको समझ में आ गई। अब इसी बेस्ड पे क्वेश्चन हम ये वाला करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, भाई डिस्टेंस कितना हो गया 200, अभी देखते हैं प्लेटफॉर्म आया कि नहीं आया, वो ऐड कर लेंगे हम। कितना टाइम लेती है, 40 सेकेंड, टाइम आ गया 40 सेकेंड, 40 सेकेंड, ये आपका मीटर में हो गया, ये आपका सेकंड में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है पोल को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को क्रॉस कर रही है, डिस्टेंस तो आपका 200 ही रह गया। ठीक है, देन व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, आपको स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में। वही चीज़ है, पहले आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया। लेकिन मैंने आपको बताया मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बनाना है, बड़े पे जाना है, तो बड़ा आएगा ऊपर, छोटा आएगा नीचे। बात समझ में आ रही है, किलोमीटर में आएगा, ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो आएगी किलोमीटर पर आवर में आएगी। मैंने बताया था ना, ये बड़ा होगा तो उसका मतलब ये है कि इसकी चलेगी। बात समझ में आ रही है, जिस पे जा रहे होते हैं, किलोमीटर पे जा रहे हैं तो उसकी चलेगी, और किलो बड़ा होता है तो वो 18, मीटर पे जाएंगे तो मीटर छोटा होता है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 5। सॉल्व कर दो इसे, 5 से करेंगे, 5 4 जा 20, 0 का 0, 40 पूरा कट गया, कितना आ गया 18, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बेसिक्स मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो कोर्स है इसी में आपका 60 से 80% कंप्लीट हो जाएगा, इस चक्कर में आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो जब आप कोर्स करो या ना करो, हो सकता है किसी का कोर्स हो या ना हो, जो भी है इतना आप कर लो, कम से कम 80%, 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 20 में से कम 15-16 सही कर लो। मैं तो चाहता हूँ 20 के 20 सही कर लो बिना कोर्स पढ़े, ठीक है, प्रैक्टिस सेट सही कर लो। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसी के साथ करते हैं हमारी क्लास का आखिरी सवाल। ठीक है, ये आपका जो है पार्ट 2 का लास्ट सवाल है, प्रैक्टिस सेट 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, कह द सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, आसान होता है, CI भी आसान होता है, SI भी आसान होता है, लेकिन लोगों को SI ज़्यादा आसान लगता है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक धनराशि किसी दर पर, वार्षिक दर पे 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो ब्याज 190 बढ़ रहा है, 190 हो नहीं रहा, 190 बढ़ रहा है। देखते हैं, हमें पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T डिवाइड बाय 100। ठीक है, आप इसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। चलो पहले क्या था, प्रिंसिपल रहा होगा, कुछ रेट रही होगी, और टाइम कितना है 5 साल रहा होगा, डिवाइड बाय 100, इससे कुछ धनराशि आ रही होगी, मतलब ये हमारा कुछ ऐसा ही आ रहा होगा, है कि नहीं। अब कह रहा है कि अगर रेट, मतलब प्रिंसिपल है, रेट अगर 2% बढ़ जाती है, भाई ये 2 और जोड़ लो, ठीक है, टाइम तो 5 ही रहा, डिवाइड बाय 100 करेंगे
तो ये कुछ बड़ा सा ऐसा ही आएगा, मतलब इससे तो ऑब्वियस बात है बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 190 है। कितना है? 190। 190 बड़ा होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। थोड़ा बेस है, एक बार रिपीट करके देख लेना। मैंने कहा क्या कि भैया पहले ये प्रिंसिपल था, रेट 2% बढ़ी, मतलब बाई चांस मान लो 10 थी या 12 हो गई, मान लो ये 10 रही है 12 रही, तो उससे 190 रुपये बढ़ गया, 190 रुपये बढ़ गया। अब आपको इसी को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ लोग इसे दूसरे तरीके से कराते हैं, पहले मैं सॉल्व करा दूँ इसे, फिर आपको दो तरीके बताता हूँ। ये आपकी इक्वेशन दे रखी थी, अब इसे कराता हूँ मैं। देखिए आपको क्या करना है, P 500 तो आपको कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है, इसे बाहर ले लो। भाई हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, ये दोनों अपना झगड़ा कर रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं, पहले जो कॉमन है बाहर ले लो, भाई हमें बाहर रखो। ठीक है, चलो तो ये कितना बचा, r+2 अकेला रह गया, माइनस का r। अब कहेंगे भाई तुम ब्रैकेट में हो, अपना झगड़ा करो, हम तो झगड़े से बाहर हैं। आजकल कोई आता तो नहीं है ना झगड़ों में, कोई किसी के झगड़े में थोड़ी आता है चक्कर में। इन्होंने कहा भाई हम तो सेफ है, हमें रख दो बाहर, आपस में झगड़ा करो। तब इन्हीं को सॉल्व करना होता है, r से r कट जाएगा। ठीक है, अब आपको ये पूरी इक्वेशन आ गई, 2 आ गया बाहर, तो कह रहा भाई मैंने झगड़ा निपटा लिया, अब मेरे को भी अपने पास रख लो। मैंने कहा ठीक है चलो भाई रख लेते हैं। 100 = 190। आपको पता है 5 टू कितना होता है 10, 10 से 1 0 कट गया, इससे यहाँ भेज दिया जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 1900। आपका आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इससे कुछ लोग डायरेक्ट भी कराए थे, मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट कैसे करते हैं इसे। डायरेक्टली क्या कहेंगे, एक धनराशि है जो 5 वर्ष के लिए दी जाती है, 2% अगर रेट बढ़ गई तो 190 हो गया। तो क्या करेंगे भाई, 190 मेरा ऐसा ही हो गया रुपए में, प्रिंसिपल P नहीं पता, रेट कितनी बढ़ रही है 2%, 2 बढ़ा दो, मतलब 2 रख दो, और टाइम कितना है 5, इसे सॉल्व कर दो। आंसर तो इससे भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले जो मैंने अभी तरीका बताया वो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ जाएगा पूरा कि भाई अगर बढ़ता है तो क्या होगा, घटना क्या होगा, और बाई चांस अगर कोई रेशियो फ्रैक्शन में आ गई, कुछ भी आ गया परसेंटेज, तब आप क्या करोगे। वो थोड़ा टाइम लगाएगा, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन को, वो समझ में आ जाएगा एकदम। और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% अगर आपने 1-2 सेकंड इन्वेस्ट दे दिया, कर दिया, चलो मान लो पेपर में 1-2 सेकंड आपने इन्वेस्ट कर लिए, तो कौन सा बहुत बड़ा लॉस है। कम से कम ये तो पता होगा कि क्वेश्चन हमारा सही है। करने को तो टेक्निक भी कर सकते हैं ये 2% वाली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले वाला सही है, क्योंकि पहले वाला क्या है, आपका P/R/T/100 एक फॉर्मूला है, तो उसी बेस से ये आपका P/R/T वाला /100 वाला जो फॉर्मूला है, इसी बेस से आप कभी यहाँ जा रहे हो, 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 मतलब एक ही बेस पकड़ लिया और बतेरे क्वेश्चन कर रहे हो। जब आप कम से कम 50-60 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर आपको मन ही नहीं करेगा, आपको लगेगा नहीं कि यार कि कोई क्वेश्चन नया आया है, आपको सारे एक जैसे लगेंगे, CGL CPU सारे एक जैसे लगेंगे। ठीक है, आप चाहो तो ये भी कर दो कि तब भी इसमें आपको पता है प्रिंसिपल 190 आएगा, मतलब सॉरी 190 कह रहा हूँ, 1900, 1900 आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और शेयर करो यार, अपने दोस्तों को लेकर आओ। अभी आपको पता है फॉर्म शाम को निकल जाएंगे, अभी शायद निकल चुके होंगे, अभी तो मैंने देखा नहीं, देख के आऊँगा मैं। ठीक है, जल्दी जल्दी फॉर्म भरो, लास्ट चक्कर में मत रहना, लास्ट में फिर लास्ट ही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को देखो, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल तो दे ही रखा है, उसमें अपने जो भी व्यूज़ जो भी है, जैसे भी मेरे को लगे अप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएट करना है, जैसे भी लगे आप कमेंट कर देना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आपका प्रैक्टिस सेट 2 होगा। ठीक है, ऐसे करके 10-12 प्रैक्टिस सेट में करा दूँगा। चलो बाय।